पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके अलावा वहाँ पर सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले, काफ़ी बड़ा स्टाफ वहाँ पे आशा किरण जो हमारा होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स है। मुझे लगता है कि अभी ये कहना कि प्राथमिक तौर पर क्या कारण है ये उचित नहीं होगा। ये इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है हमें भी किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास करना और अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा इनमें से कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज थी। और अगर आप देखिए कि कई ऐसे जो कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, उनमें से कुछ लोग इस महीने से पहले जून से ही हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। तो आई थिंक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। और दूसरा, एक बारी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो जाए, उससे पता चलेगा कि क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई गलती है, क्या इसमें वहाँ के डॉक्टर्स की कोई गलती है, क्या वहाँ पे जैसे अगर आप कह रहे हैं खाने पीने की कोई व्यवस्था की वो शॉर्टकमिंग रह गई है। पर मुझे लगता है कि हमें इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जा सकता है। That you don't have a SC/ST welfare minister, the department is headless. Is this happening because there is no head of the department? Number one, because the death has not happened only in month of June and July, rather there is a history from January, February, March, April. And also if you look at the center right from 2008, 9, 10, this center has history of deaths. So was these numbers neglected or did not come to the light because the department is headless? देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि जो सिवियरली एंड प्रोफाउंडली इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स होते हैं उनकी अक्सर मेंटल डिसेबिलिटी के साथ साथ फिजिकल कोमॉर्बिडिटीज भी काफ़ी सीरियस होती हैं। बहुत सारे लोग जो आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स में रहते हैं उनका लगातार मेडिकल केयर, नॉट जस्ट इन द इन हाउस मेडिकल यूनिट, बट उसके अलावा लगातार उनका केयर दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी चलता है। इसका डेटा जो डेथ्स इन आशा किरण होम्स है, मुझे लगता है कि हमें इसे मेडिकली कोरिलेट करना होगा विद अदर एग्जिस्टिंग डेटा और डेथ्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी अमंग्स पर्सन्स जिनमें सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं और उसके साथ एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज हैं। जैसा मैंने आपको कहा, हमने तुरंत एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इसमें ऑर्डर की है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी आउटसाइड ऑफ द डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होती है। उसमें जो विभाग ये आशा किरण सेंटर चलाता है उस विभाग के लोग शामिल नहीं हैं। तभी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी को कोर्ट ऑफ लॉ में भी मान्यता दी जाती है, चाहे सीआरपीसी में या अब का जो हमारा क्रिमिनल कोड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन दोनों में ही मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी को एक प्लेस दी गई है। तो हमने इसीलिए एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करी है कि जैसा उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की भी जरूरत हो, जैसा उसके बाद पुलिस एक्शन की भी जरूरत हो, हम उसके बाद जरूर लेंगे। So many important points being made there by Delhi Minister Atishish. Of course, said that multiple patients had comorbidities as well, and that we must wait for the report to come out. Remember, this has been a pretty concerning case there with 13 deaths in just July. Many of them died of malnutrition reportedly as well, but now a magisterial probe has been ordered. Of course, this has triggered a political flashpoint in the capital as well. Listen to what BJP MP Manoj Tiwari told my colleague Aishwarya. एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं दिल्ली से जो दिल दहलाने वाली होती हैं। कभी बच्चे पानी में डूब के मर जाते हैं। अब आशा किरण से एक ऐसी खबर आ रही है जहाँ पे कई बच्चे मर चुके हैं। कब रुकेंगे ऐसी मौतें और कौन जिम्मेदारी लेगा इन सब की? भाई, मेरे से तो शब्द नहीं निकल रहे हैं। मुझे जब ये आशा किरण में लगभग दर्जन बच्चों के एक महीने के अंदर मरने की खबर आई तो मुझे वो सारे रिपोर्ट्स याद आने लगे। कुछ दिन पहले भी आशा किरण में
ऐसे बच्चों की मौत हुई थी। मैं गया था पश्चिम बिहार, मैं अध्यक्ष था तब पार्टी का, और उस समय जो जानकारी आई थी कि बच्चों को समुचित भोजन नहीं दिया जा रहा। ये बच्चे कौन होते हैं? जो असहाय बच्चे होते हैं, जिनका संसार में कोई नहीं होता है, या जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, वो सब बच्चे रहते हैं इसमें, और उनको जो उनकी खुराक डाइट है वो भी नहीं दी जा रही है। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनको समुचित इलाज नहीं दिया जा रहा है, और बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं। And my colleague Pallav Mishra, who's been tracking this story very closely, is now joining us live. So Pallav, ये जो पूरा केस सामने आया है बहुत ही दिल दहलाने वाला है। 13 लोगों की मौत हुई है इस केस में। अब मैजिस्ट्रेरियल प्रोब एक ऑर्डर हुआ है, लेकिन आपको ग्राउंड पर क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो ये मेंटल हेल्थ फैसिलिटी है, क्या यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ होनी चाहिए, क्या वो मौजूद हैं? ग्राउंड पे आप क्या देख रहे हैं अभी इस पर? आप देखिए, जो अब तक जानकारी सामने आई है, अभी जो एनसीडब्ल्यू की टीम है वो अंदर पहुंची है। लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले यहाँ पे एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची थी, और लगभग 25 मिनट पहले जो एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, वो अंदर मौजूद हैं। वो पूरे मामले को समझने वहाँ पे गई हैं कि जो मौत हुई है वो कैसे हुई है। लेकिन अभी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनका ये कहना है कि मैल न्यूट्रिशन के कारण और जो गंदा पानी है उसकी वजह से ये मौत हुई है। और कुल मिलाकर अब तक 14 मौत हो चुकी हैं, जिसमें एक माइनर की भी मौत बताई जा रही है। और कुछ देर पहले यहाँ पे जो दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता हैं वो यहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने भी जाकर अंदर पूरा जो परिसर है उसको देखा। जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं दिल्ली के, विजेंद्र गुप्ता, वो वहाँ पहुँचे थे, वो अंदर गए, उन्होंने भी जाकर देखा। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो रह रहे हैं उनको गंदा पानी मुहैया कराया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि वो इस मामले को दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए हाई लेवल इंक्वायरी जांच की भी वो मांग करेंगे। फिलहाल ये पूरी तरीके से आप देख सकती हैं कि ये पूरा अभी जो आशा किरण शेल्टर होम है वो पैक है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। एनसीडब्ल्यू की जो टीम है वो अंदर मौजूद है। तमाम बाहर जो है कैंपस के पुलिस की पूरी तैनाती कर दी गई, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैं अपने कैमरामैन कमल कांत से कहूँ कि वो विजुअल दिखाएं जो तमाम गाड़ियां खड़ी हुई एनसीडब्ल्यू की, जो उसकी टीम के मेंबर्स हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और वो पूरे मामले को देख रहे हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले जो है टीम पहुँची है, पूरे मामले की जाँच में जुटी है। जी।